न मेटन हारा। आज विधाता ने हमारी किस्मत में जाने क्या लिख दिया है। हम तीन प्राणी पंचवटी पर बड़े ही सुखमय जीवन व्यतीत कर रहे थे, लेकिन एक हिरण के चक्कर में हम तीनों प्राणी चक्कर में पड़ गए हैं। हम भैया को बन बन खोजते फिर रहे हैं। हमारी माता जानकी पंचवटी पर है। हे विधाता, हमारी माँ की रक्षा करना, रक्षा करना। कुमार लक्ष्मण, तुम जा तो रहे हो, लेकिन भैया के पास क्या मुख लेकर जाओगे? जब भैया कहेंगे पुत्र लक्ष्मण, हम तुम्हें आदेश देकर गए थे कि तुम्हें अपनी माता की रक्षा करनी है, माता को छोड़कर कहीं नहीं आना है, तो मैं क्या जवाब दूंगा, क्या जवाब दूंगा? पंचवटी से काफी दूर निकल आया हूं, लेकिन अभी तक भैया का पता नहीं चल रहा है। चलो आवाज लगाते हैं, भैया भैया भैया। और हमारी अपनी ग्राम सभा की अध्यक्ष ग्राम प्रधान श्रीमती पंचकुमारी राजपूत जी, उनकी ओर से 101 पुष्प मुद्राएं इसी पावन प्रसंग में सादर समर्पित हैं। प्रधान जी को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। आश्रम से मृग मारने हेतु दूर ही नहीं बहुत दूर निकल आया हूं। जानकी हमारी प्रतीक्षा में होगी। आज वो मारीच ने अपनी माया में भ्रमित करके मुझे आश्रम से दूर ही नहीं बहुत दूर पहुंचा दिया है। आश्रम की ओर चलना चाहिए। भैया तुम जहां भी हो, सीधा से हमारे पास आ जाओ। भैया हमारे पास आ जाओ। रघुपति अनुजही आवत देखी, बाहिज चिंता कीनो बिसेखी। लक्ष्मण, अरे ओ लक्ष्मण, मैं तो तुझे आदेश देकर आया था, सीता केर करो रखवारी, बुद्धि विवेक बल समय विचारी। लेकिन आज हमने जो तुम्हारे कंधों पर आज्ञा रूपी महल बनाया था, आज तुमने हमारे महल को धूल दूषित कर दिया। लक्ष्मण, धूल दूषित कर दिया। आश्रम में जानकी को छोड़कर क्यों चले आए मेरे पास? लक्ष्मण, मेरे पास क्यों चले आए? क्यों चले आए लक्ष्मण? ही लक्ष्मण अनुजी कुशल तो है, क्यों हो इतनी अकुलाए तुम? चुप क्यों हो? बोलो बोलो, क्यों हो इतने घबराए? क्या हुआ बता मुत्यो भाई, क्यों इतने उतावले तुम आए? किस लिए अकेली सीता को आश्रम में छोड़ चले आए?
चले आए। भैया आप पर ऐसा कौन सा संकट आ गया था जो आपको हमारी सहायता की आवश्यकता पड़ी? आपने आवाज लगाई, हाय लक्ष्मण, हाय लक्ष्मण, हमारी सहायता करो। भैया तो माता घबरा गई, अकुला गई, लेकिन भैया इसमें माता का भी दोष नहीं है। दोष किसका है लक्ष्मण? आवाज आपके कारण है। ऐसा आप पर कौन सा संकट आ गया था भैया जो हमारी याद आया लक्ष्मण, वो आवाज मेरी नहीं थी। फिर भैया किसकी थी वो आवाज? आवाज उस मायावी मारीच की, जिसे हमने ताड़क वन में बिन फरमान मार के सागर के इस पार पहुंचाया था। मारीच बना था माया, यह गहरी चाल उसी की थी। मेरी सुर में मरती मरती, लक्ष्मण ऐसा लग रहा है जानकी आश्रम में नहीं है। खोलो इसको, हमें शीघ्र आश्रम की ओर चलना। ठीक है भैया, चलो सीता की ओर चलते हैं, सीता से चलते हैं। और इसी सुंदर प्रस्तुति में आप हैं भैया श्री राजेंद्र राजपूत जी दूध डेयरी वाले और जयकांत तिवारी जी रामलीला। जानकी आश्रम में नहीं है लक्ष्मण, आश्रम देखी जानकी ही ना, भये बिकले जस प्राकृत दीना। सीधे 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 जानकी कहाँ चली गई लक्ष्मण? सदैव साथ में रहने वाली मेरी जानकी, राम से कभी विलख ना होने वाली जानकी, आज उस राम को छोड़कर कहाँ चली गई लक्ष्मण? कहाँ चली गई मेरी जानकी? जानकी ने मेरी सेवा के लिए अयोध्या के सारे राज को ठुकरा दिया। आज अभागा राम अपनी जानकी की रक्षा भी न कर सका। जिस समय 14 वर्षों की अवधि पूर्ण होगी, राम अयोध्या जाएगा। सारी प्रजा पूछेगी कि राम तुम्हारी सीता कहाँ है?
क्या उत्तर दूंगा उन प्रजावासियों को, क्या उत्तर दूंगा उन प्रजावासियों को कि राम अपनी जानकी की रक्षा न कर सका। ये विधाता, आज मेरी जानकी कहां चली गई। हे खगो, हे मृगो, तुम भी कुछ बताओ, क्या तुमने मेरी जानकी को देखा है? हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। आज मेरी जानकी को किसी ने तो किसी ने देखा ही होगा। क्या कर रही होगी मेरी जानकी मुझसे बिलख होकर के? श्री राम, तुम्हारे बिगर कैसे जीवन यापन कर पाएगा जानकी? हे प्रकृति बता चंद्रानन की, किस ओर किशोर चकोर गई। हे कुटी कुटी तू ही बतला, किस ओर किशोर चकोर गई। आजा आजा, मैं तो खड़ा हूँ बन की राह में। कहाँ चली गई मेरी जानकी लक्ष्मण? आजा, हम तो खड़े हैं बन की राह में, तुझको पुकारी पुकारे
लक्ष्मण। आदरणीय प्रभु, आप धैर्य को धारण करें। चलो आगे की ओर चलते हैं। माता जानकी का शीघ्र ही पता लग जाएगा भैया। चलो आगे की ओर चलते हैं। क्या करती थी जानकी, क्या करती होगी जानकी, इस रघुवर से दूरी रह के हमको अकेला यहाँ छोड़ा। छाई है बादल, और चलना चाहिए। इसी सुंदर प्रस्तुति में आप धन्यवाद। जो ही भगवान श्री राम माता सीता जी को खोजते हुए आगे बढ़ रहे थे, कानों में एक आवाज सुनाई पड़ी, कोई राम राम रट रहा है। आगे परा कीधे पति देखा, सुमिरत राम चरण जिन रेखा। हे भक्तराज, राम राम का उच्चारण करने वाले भक्तराज, आप कौन हैं? आपकी ये दुर्दशा किसने की है भक्तराज? कौन कौन? आप प्रभु आ गए, आ गए प्रभु। अरे भक्तराज, आपकी ये दुर्दशा किसने की है भक्तराज? नाथ दशानन यह गत की रे, तई खल जनक सुतार लीली ले दक्षिण दिश गयो गुसाई। बिलपतात कुरे के नाय, प्रभु बर युद्ध किया, एक बार मूर्छित कर दिया। तत्पश्चात उसने मेरे पंख काट दिए और मैं यही पढ़ा, मुझे दुख इस बात का है, मरने का कोई दुख नहीं है,
दुख इस बात का है कि मैं सीता का बंधन न जुड़ा सका। दरस राग राखे हुआ तू प्राणा, चलन चाहतो अब कृपा निदान। प्रभु मैं अब जाना चाहता हूँ। हे भक्तराज, आपकी ये दुर्दशा उस अभिमानी दशकंदर दशग्रीव ने की है। हाँ महाराज, आपने जो कार्य किया है संसार में वो कोई कार्य नहीं कर सकता। आपके इस कार्य से राम सदा सदा के लिए ऋणी हो गया है। परहित बस जिनके मन माही, तिनका हो जग दुर्लभ कछु नहीं। संसार में जिसके हृदय में परहित समाहित है, उसके लिए संसार में कोई कार्य दुर्लभ नहीं है। संसार में परहित से बढ़कर के दूसरा कोई धर्म नहीं। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित से बढ़कर के दूसरा कोई धर्म नहीं। जाने से पहले आप हमारा एक निवेदन स्वीकार करें। आदेश करें प्रभु। हे भाई, यह समाचार कहना न पिताजी से जाकर, मैं राघव हूं तो दुष्ट चोर, कुल सहित कहेगा कुल आकर। अच्छा जाओ हे भक्तराज, जाओगे परम धाम को तुम। जाते जाते इतना सुन लो, ऋणिया कर चढ़े राम को तुम। जो सीता हरण का दृश्य, ये बात हमारे पूज्य पिताजी से जाकर आप ना कहिएगा। अगर ये रघुवंशी राम श्री दशरथ कुमार जी का लड़का है, तो आज तुम्हारे सामने सौगंध खाता हूं कि उस दशग्रीव का वंश मिटाकर वो स्वयं जाकर के सारा वृतांत हमारे पूज्य पिताजी को सुनाएगा। राम राम राम। और आप हैं भैया लक्ष्मण, ये हमारे पिता के सब हैं। चाहता हूँ चंदन की लकड़ी लाकर इनका अंतिम संस्कार किया जाए। क्यों नहीं भैया? देखिए, महाराज जटायु से बड़ा भाग्यशाली भला कौन होगा? अरे मरना तो सबको है, लेकिन जिसके प्राण राम काज में निकले, इससे अच्छी मरण और किसी की क्या बनेगी। प्राण भगवान के चरणों में निकले, जिसका अंतिम संस्कार स्वयं भगवान राम जी ने किया। इसीलिए आज महाराज जटायु से बड़ा भाग्यशाली संसार में दूसरा कोई नहीं है। आज जटायु का उद्धार भगवान ने किया, और जटायु का उद्धार करने के बाद जब आगे बढ़े, ताहि देई गति राम उदारा, तो सबरी के आश्रम पगधारा। ये अरण्य कांड का चरित्र आप लोग देख रहे हैं। आइए मैया सबरी को आप लोग देखें। ताहि देई गति